हाँ, तो हेलो 8th क्लास के बच्चों, आपके बुक का ये इंग्लिश बुक है। बुक का नाम है हनी ड्यू। हनी ड्यू का ये पोयम है द लास्ट बार्गेन। क्या नाम है इसका? द लास्ट बार्गेन। ये पोयम है। हम आपको डीप सेंस में जाकर समरी बताएंगे और पोयम का सेंट्रलाइज बताएंगे, क्योंकि पोयम की जो लाइनें कहती है ना, उससे आप क्वेश्चन आंसर नहीं कर सकते। पोयम का सेंट्रलाइज समझ लो। पोयम का जो अर्थ आप लाइन बाय लाइन मीनिंग निकालते हो, उस मीनिंग के पीछे भी एक मीनिंग होता है, उसको जानोगे तब आप पोयम का क्वेश्चन आंसर दोगे। क्योंकि आप क्वेश्चन आंसर अगर इसमें ढूंढने जाओगे तो मिलेगा ही नहीं। तो मैं आपको सबसे पहले तो पोयम का मीनिंग बताऊंगा और पोयम के मीनिंग बताने के बाद पोयम का सेंट्रलाइज बताऊंगा और पोयम के असली मीनिंग क्या है वो भी बताएंगे। तो यहाँ पर में राइटर हैं रविंद्रनाथ टैगोर, बहुत ही फेमस राइटर, हमारे ही देश के हैं। इनको सर की उपाधि भी मिली थी, क्योंकि इन्होंने गीतांजलि नाम का एक पोयम का बुक लिखा था। वो बहुत दुनिया में फेमस हुआ था और तब हम इनके नाम से इंडियन जाने जाते थे। तो उन्होंने ही ये बुक लिखा है। एक छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा है, वो बीच में है, एक मजदूर है। वो अभी मजदूरी के लिए एक चौक, एक रोड पर आकर खड़ा हुआ है। जैसा आप और भी देखते होंगे कि मजदूर सब जो है चौक चौराहे पर खड़े रहते हैं और हम लोग जाते हैं और उनको हायर करके अपने डिफरेंट कामों के लिए लाते हैं। ठीक है ना? तो यहीं पर ये बात है कि यहाँ पर वो खड़ा है और कह रहा है वो मजदूर, कम एंड हायर मी, आओ और मुझे हायर कर लो। आई क्राइड, वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था सुबह सुबह। आई वॉज वॉकिंग ऑन द स्टोन पेव्ड रोड। और वो मजदूर जो आई बोल रहा है ना, यानी कि राइटर अपने को ही मजदूर बना दिया है, इन्होंने अपने को ही लेबर बना दिया है। और कह रहे कि आई वॉज, वहाँ पर इधर उधर वो टहल रहे थे, जो स्टोन पेव्ड रोड था। Sword in hand the king came in his chariot। वहीं पर राजा हाथ में तलवार लिए हुए रथ पर सवार होकर आया और मजदूर को बोला, आओ मैं तुम्हें अपनी ताकत और तलवार के बल पर हायर करता हूँ। मजदूर ने कहा, ना, मैं किसी ताकत, डर और तलवार की डर से मैं हायर नहीं होऊंगा। और वो चला गया राजा। सुबह बीत गई, मिड डे आ गया। मिड डे मतलब आधे दिन बीत गए। आधे दिन जब बीता तब वहाँ पर एक ओल्ड मैन आया। ओल्ड मैन केम आउट विद हिज बैग ऑफ गोल्ड। एक ओल्ड मैन आया, उसके हाथ में सोने के सिक्के वाली बोरी थी। ही पॉन्डर्ड एंड सेड, उसने विचार किया और फिर मुझे बोला, मुझे मतलब लेबर को बोला कि आई विल हायर यू, मैं तुम्हें हायर करूँगा विद माई मनी, क्योंकि मेरे पास पैसा है। देखो इस बोरी में सोने के सिक्के भरे हुए हैं, तुम इसे उठाकर चलोगे और इससे फिर मैं कुछ सोने के सिक्के दूंगा और मैं तुमको इस तरीके से हायर कर लूँगा। इन्होंने कहा, नहीं, पैसों की लालच और धन के बदले हमें कोई हायर नहीं कर सकता। और फिर वो भी चला गया। फिर थोड़े देर बाद एक किसी घर से मेड निकली। मेड, नौकरानी जो काम करके आई थी, उसने कहा कि उसने एक मुस्कुराई और मुस्कुराकर बोली, देखो मैं अपनी सुंदरता और स्माइल से मैं तुम्हें हायर करूंगी, तुम हमारे साथ चलो और तुम्हारे दुख दर्द दूर कर दूंगी और उदासी भी खत्म हो जाएगी और तुम अंधेरे का जीवन नहीं जियोगे, हमारे साथ तुम जिंदगी जीना। लेकिन राइटर जो है वो उससे भी हायर नहीं हुए, ना तो उसके सुंदरता से और ना ही उसके स्माइल से। लगभग 4-5 बज गए, शाम हो गया था और वो लेबर यानी कि राइटर इधर उधर घूम रहे हैं। हाथ में उसको फावड़ा है, सुबह से ही है फावड़ा, कुदाल,
टोकरी ये सब है, क्योंकि उसी से न वो मजदूरी करेगा। डे भी बीत ही गया है। वहाँ पर एक छोटा बच्चा आया और वो पत्थरों से उठा उठा कर खेल रहा था। वो आया और बोला बड़े प्यार से, आओ मैं तुम्हें हायर करता हूँ, तुम मेरे साथ खेलो, लेकिन मैं तुम्हें कुछ दे नहीं सकता। तुम मेरे साथ इस सेल्स मतलब जो घोंघे, स्नेल, पत्थर ये सब होते हैं ना, वो हार्ड होते हैं, उसके साथ खेलो। और तब मैं उस बच्चे के प्यार के आगे हायर हो गया। उसने हमारा दिल लूट लिया और मुझे लगा कि हाँ, मैं इस बच्चे के साथ खेल लूँ और इसका हायर हो जाऊँ, मतलब इसके साथ किराए पर खेल लूँ, लेकिन मुझे कोई मजदूरी ना मिले, कोई बात नहीं। तो बच्चों, ये था आपके पोयम का सटीक अर्थ, लेकिन इसके पीछे का अर्थ क्या है वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। इसके पीछे का अर्थ होता है कि इस समाज में हम जिंदगी जी रहे होते हैं। इस समाज में हर एक चीज़ पैसों से, ताकत से, सुंदरता से, इन सब चीज़ों से नहीं खरीदे जा सकते। अगर हम कोई भी चीज़ इस दुनिया में खरीद सकते हैं तो वो प्यार से, और इस दुनिया में अगर आप जियोगे तो प्यार से जियो। प्यार से हर कुछ संभव है। आप प्यार से आप किसी से एक गिलास पानी मांग के देखो, मिलेगा, लेकिन उसे पहले एक ईंट मार दो उस व्यक्ति को और फिर बोलो कि मुझे एक गिलास पानी दो, वो देगा? नहीं देगा। तो यहाँ पर जो पोयम का मतलब है कि अगर हम किसी के काम आएंगे तो वो भी हमें काम आएगा। अगर हम किसी का सहयोग करेंगे तो वो भी हमारा सहयोग करेगा। किसी भी हालत में जोर जबरदस्ती और पैसों से कुछ नहीं होता। पैसा तो एक सिर्फ विनिमय का दर है ना, विनिमय का माध्यम है ना। आपके पास पैसा है, दे दिए, कोई सामान ले लिए। लेकिन एक बात बताओ, जिस समय पैसे का, रुपए का इन्वेंशन ही नहीं हुआ था, क्या उस टाइम लोगों का काम नहीं चल रहा था? कोई एक वस्तु देता था, कोई एक वस्तु लेता था, और सब प्यार से ही काम बनते थे। किसी के पास कुछ चीज़ें नहीं होती थी तो कहते थे अभी दे दो मेरे को चावल, और मैं अभी मेरे पास है ही नहीं कुछ देने को, मैं बाद में दे दूंगा। ऐसा भी हो जाता था। आज भी आप कुछ उधारी चीज़ें सब लेते होगे, खाते होगे, तो वो मिल जाता है, क्योंकि हम वो काम प्यार से करते हैं। तो ध्यान रहे, राइटर यानी कि मजदूर ना तो किसी तलवार से हायर हुआ, ना ही रुपए की ताकत से, ना ही सुंदरता, उस लड़की की सुंदरता और स्माइल से वो बिक गया, हायर हो गया। तो कहाँ? छोटे से बच्चे के प्यार। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखना। अब इसके क्वेश्चन आंसर भी कर लेना, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है। वो अगर आप लोग नहीं कर पाते हो तो हम आपको दे देंगे। ऑनलाइन के जितने बच्चे हैं, सबसे गुजारिश है कि अगर हमारा ये पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ये हमारा रिक्वेस्ट है। कैसा लगा? पोएम का नाम था क्या? द लास्ट बार्गेन। क्या नाम था पोएम का? द लास्ट बार्गेन। थैंक यू, धन्यवाद।